हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो आज एक हम बहुत सुंदर विषय लेकर आए हैं, आत्मनिवेदन। तो आत्मनिवेदन हमें करना चाहिए भगवान से, और कैसे करना चाहिए हमें सीखना है अपने गुरु आचार्य से। तो हमारे गुरु परंपरा में बहुत सारे आचार्य हुए हैं जिन्होंने बहुत सुंदर सुंदर गीतों की, ग्रंथों की रचना की है, जिसमें बताया गया है कि भगवान से हम कैसे आत्मनिवेदन कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। तो उनमें एक महान आचार्य हैं जिन्हें हम सप्तम गोस्वामी कहते हैं, है ना, श्री भक्ति विनोद ठाकुर। तो उनका एक सुंदर वैष्णव गीत है आत्मनिवेदन। तो उसी से हम समझेंगे कि जब हम भगवान से आत्मनिवेदन करते हैं तो उस जीव की क्या स्थिति होती है, और हम कैसे जब शरणागत बताते हैं तो हमें क्या हमें इससे क्या लाभ है। तो श्री भक्ति विनोद ठाकुर अपने सुंदर गीत में बताते हैं कि जब जब मैंने आपके चरण कमलों मैं अपने को पूर्णतया शरणागत करके अब मैं पूर्ण रूप से सुखी हो गया हूँ। मेरे सारे दुख क्लेश खत्म हो गए हैं, मेरा भौतिक क्लेश दूर हो चुका है, अतः मैं समस्त व्याकुलताओं से मुक्त हूँ। चारों दिशाओं में जहाँ भी मैं देखता हूँ मुझे प्रसन्नता ही दिखाई देती है। तो हम देखते हैं इस भौतिक जगत में जो जीव हैं, कोई भी मनुष्य व्यक्ति है, कोई भी मनुष्य है, तो 3 तरह के ताप आते ही रहते हैं, आदि दैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक। आदि दैविक जो देवताओं द्वारा उसे मिलते हैं, आदि भौतिक जो अन्य जीवों द्वारा मिलते हैं। कोई बुराई, कोई मान अपमान कर देता है, अपमान कर देता है, या गलत बोल देता है ना, या कुछ भी हो जाता है, या जीव जंतु कीड़े मकोड़े उसे काट लेते हैं, मच्छर मक्खी, है ना, खटमल, या जो भी उसको नुकसान होता है काटने से दूसरों के जीवों से, वो आदि भौतिक होते हैं। और आध्यात्मिक जो हमारे मन और शरीर से ही उत्पन्न होते हैं। जैसे मन हमेशा सोचता रहता है कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, या कभी हम शरीर से अस्वस्थ हो जाते हैं, तो ये आध्यात्मिक। तो तीनों तापों से मैं अब मुक्त हो गया हूँ, सारी व्याकुलताओं से मुक्त हो गया हूँ, और जहाँ भी मैं देखता हूँ मुझे हर जगह प्रसन्नता ही प्रसन्नता दिखाई दे रही है। और ये तभी हुआ है जब मैंने आपके श्री चरण कमलों की शरण प्राप्त कर लिया। तो भगवान श्री कृष्ण के जब हम चरण कमलों की शरणागत हो जाते हैं तो हमारा जीवन जो है वो प्रफुल्लित हो जाते हैं, दिव्य आनंद से उत्प्रोत हो जाता है। तो आगे बोलते हैं, आपके यह 2 चरण कमल शोक तथा भय से मुक्ति दिलाते हैं, ये दिव्य अमृत के कुंड हैं। मैंने इन चरण कमलों की शरण ग्रहण करके भौतिक जीवन के समस्त भय को छोड़ दिया है। तो जीव जो है हमेशा भयभीत रहता है, और सबसे बड़ा भय, अगर कोई ये कहे कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ या मेरे जीवन में कोई भी दुख नहीं है, तब भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये 4 क्लेश हर भौतिक जीव के जीवन में होते ही हैं, जिसने इस पृथ्वी पर इस भौतिक संसार में जन्म लिया। तो इवन स्वर्गलोक और नरक में भी ये चीज़ें होती हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, है ना, वो अजर अमर नहीं है। स्वर्गलोक में जब पुण्य खत्म हो जाता है तो दोबारा से निम्न लोकों में भेज दिया जाता है जीव को। तो जन्म बहुत दुखदायी है, कष्टपूर्ण है। मृत्यु से तो हर को ही डरता है, और जरा और व्याधि का इसका हम सबको अनुभव है, कैसे जीवन में हम कभी कभी रोगग्रस्त हो जाते हैं, बीमारियां आती हैं, और जरा बुढ़ापा से तो इस बुढ़ापे को कोई भी नहीं पसंद करता। तो ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि के जो शोक हैं, है ना, इनका भी भय या शोक मिट जाता है जब हम भगवान श्री कृष्ण की चरण कमल की शरण स्वीकार करते हैं, और ये हमें इन शोक से और मोह से, भय से मुक्ति दिलाता है। ये दिव्य अमृत के कुंड है, भगवान के जो चरण कमल है वो अमृत के कुंड है। तो हमेशा उनके चरण कमलों का हमें स्मरण भी करना चाहिए, है ना। उनके चरण कमलों में दिव्य जो चिन्ह हैं उनका भी हमें स्मरण करना चाहिए, कंठस्थ करना चाहिए, और दिव्य दर्शन भी करना चाहिए भगवान के श्री चरण कमलों का। तो हमारे सारे शोक और भय से हम मुक्त हो जाएंगे। आगे बोलते हैं वो, मैं एकमात्र आपकी सेवा में व्यस्त रहूँगा और बदले में कभी भी कुछ भी नहीं मांगूंगा। आपके चरण कमलों से अनुराग रखते हुए मैं आपको सुख देने का श्रेष्ठतम प्रयास करूँगा। तो श्री भक्ति विनोद ठाकुर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं अपना जीवन जो है वो सब आप पे समर्पित करूँगा, तन मन धन से हमेशा आपकी सेवा में व्यस्त रहूँगा, और आपसे कुछ भी बदले में आपसे नहीं मांगूंगा।
जो कुछ आपने दिया है उसी से तृप्त रहूँगा, उसी से संतुष्ट होऊँगा। तो यही हमारे जीवन का ध्येय होना चाहिए कि कैसे हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करें और अपने उनको ही सुख देने के लिए प्रयासरत रहे, तो हमें सब कुछ मिल जाएगा, हमें वो दिव्य आनंद मिल जाएगा जिसकी हम खोज करते रहते हैं। और इस कलयुग में सबसे सुंदर सेवा जो है और सबसे सरलतम सेवा जो हमारे साधु पुरुष शास्त्र बोलते हैं वो है हरि नाम का संकीर्तन। जब हम जोर से गाते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ये मुख और जीवा से सबसे सरलतम साधन है। तो इसलिए निरंतर हमें हरि नाम का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। और इससे सरलतम उपाय इस कलयुग में कुछ भी नहीं है। भगवान के पवित्र नामों का जब हम जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, तो हम भगवान को बहुत सरलता से प्रसन्न कर सकते हैं और सेवा कर सकते हैं। तो इस तरह से भगवान का हमें हमेशा सेवा में लगे रहना चाहिए और अपनी सारी कर्मेंद्रियाँ जन्मेंद्रियाँ भगवान की सेवा में लगा देनी चाहिए। तो आप आगे बोलते हैं श्री भक्तिविनोद ठाकुर, आपकी सेवा संपादन करते हुए जितनी भी कठिनाइयाँ आएंगी वे वास्तव में महान आनंद का कारण होंगी। आपकी सेवा में वचनबद्धता के दौरान जो भी सुख तथा दुख मिलता है वह महान संपत्ति है। वास्तव में ऐसे सुख एवं दुख अज्ञान जनित क्लेशों को नष्ट कर देते हैं। तो हमारे जितने भी अज्ञान के कारण हमारे बहुत लाइफ में हमारे जीवन में दुख आते हैं, क्लेश आते हैं ना, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है, भगवान का ज्ञान नहीं है, भगवान की महानता का ज्ञान नहीं है। इसीलिए तो वो जब हम भगवान की सेवा में कार्य करते हैं तो वो जो भी बाधा या कठिनाई आती है वो तब भी मैं उसमें आनंद का अनुभव करूँगा और मेरे आनंद का वो कारण होगी, है ना। तो सुख मिलेगा, कभी दुख मिलेगा, तब भी वो मेरे लिए महान संपत्ति है। तो इस तरह से वो प्रार्थना कर रहे हैं और हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान का कार्य करने के लिए या भगवान की सेवा में करने के लिए अगर हमें शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से अगर कोई दुख या विपत्ति आती है, कठिनाई आती है, उसको भी हमें सहना है, क्योंकि वो महान संपत्ति है। और इसी के लिए हमारा ये जीवन मिला है कि कैसे हम अपने जीवन को भगवान की सेवा में लगाएं। तो इसके हमें दुखों को या कठिनाइयों को बहुत सीरियसली, गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। उनसे प्रार्थना करके भगवान बहुत रक्षा करते हैं, ये हमें विश्वास होना चाहिए, दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए। तो इस तरह से वो महान संपत्ति प्राप्त होती है उस भक्त को। आगे बोल रहे हैं, आपकी सेवा में आने वाले आनंद का अनुभव करने के पश्चात मैं अपना पूर्व इतिहास भूल गया हूँ। मैं आपका दास हूँ और आप मेरे स्वामी हैं। किसी दूसरी संपत्ति की लालसा रखने से क्या लाभ। तो भक्त के जीवन में पूर्व इतिहास में उसने बहुत सारे पाप किए होते हैं, पुण्य किए होते हैं, है ना। अनादिकाल से हमने ये शरीर ग्रहण किया है और कभी हमने 84 लाख योनियों में कई बार आवागमन किया है। तो हमारे इतिहास में अब हम सब कुछ भूल गए हैं अगर हम भक्ति में आ जाते हैं तो, क्योंकि भगवान की भक्ति इतनी दिव्य आनंद से ओतप्रोत है कि बस अब मैं उसी सुख में लीन रहता हूँ और मैं यही समझता हूँ कि मैं आपका दास हूँ और आप मेरे स्वामी हैं। और हम सबको यही समझना चाहिए, क्योंकि हर जीव का स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की दासता है। भगवान कृष्ण सब जीवों के स्वामी हैं, परमात्मा हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। तो उनकी आराधना हमें करनी चाहिए और किसी और भौतिक लालसा से हमें कुछ भी लाभ नहीं मिलेगा, तो हमें वो नहीं सोचना चाहिए उसके बारे में। तो लास्ट में कह रहे हैं, आपकी सेवा में तत्पर रहते हुए श्री भक्तिविनोद ठाकुर आनंद रूपी समुद्र में डूब रहे हैं। आपकी प्रसन्नता हेतु वे आपके परिवार में रह रहे हैं एवं सब प्रकार से आपकी सेवा में व्यस्त हैं। तो श्री भक्तिविनोद ठाकुर समझा रहे हैं कि इस तरह से जब हम भगवान की सेवा में रत रहेंगे, है ना, दिन रात 24 घंटे लीन रहेंगे, तो एक दिव्य आनंद के समुद्र में हम डूब जाएंगे और वो हमें अनुभूति होने लग जाएगी। और भगवान अगर हमारे घर के, हमारे हृदय के या हमारे कहीं भी, हम किसी भी वर्ण आश्रम में अगर वो केंद्र हैं, भगवान श्री कृष्ण केंद्र हैं, उन्हीं के आसपास हमारा हर कार्य जो होता है उनको केंद्र में रख के ही होता है, तो हम ये समझते हैं कि हम उनके परिवार में रहने हैं। भगवान हमारे परम पिता परमेश्वर, कुछ भी हम उनसे कोई भी संबंध स्थापित कर सकते हैं, पुत्र का, पिता का, सखा का, मित्र का, पति का, पत्नी का, है ना, स्नेही, वात्सल्य, कोई भी रस से हम आदान प्रदान कर सकते हैं। तो इस तरह से हम भगवान के परिवार में रह रहे हैं, वो हमारा पालन पोषण करते हैं, है ना। तो इस तरह से हम सब प्रकार से जब आपकी सेवा में मैं व्यस्त रहता हूँ तो इस तरह से मैं बहुत प्रसन्न हूँ।
और आप एक आनंद रूपी समुद्र में डूब रहा हो। तो हमें भी ये समझना चाहिए कि हमारा जीवन जो है उसमें भी ये प्रार्थना होनी चाहिए, भगवान से आत्मनिवेदन करना चाहिए और भगवान के श्री चरण कमलों के 100% जब हम पूर्ण रूप से शरणागत हो जाते हैं तो हमारा कल्याण निहित है। हमारा मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य हमें बहुत सरलता से प्राप्त होगा। तो इसलिए हमें भगवान का शरणागत जीव बनना है, अपने जीवन को धन्य बनाना है। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, शिव प्रपात की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा, धन्यवाद सभी।